आप लिख लीजिए कॉपी में, ये दोनों का मिलन नहीं होगा। वो तो कह रहे एक हफ्ते में हम मिलवा के दिखाएंगे। अब वो खूब नहीं मिलवा के दिखाएं तो क्या कर लेंगे, वो कोर्ट में मामला है, एकदम चिढ़ गए हैं पवन जी। मुंबई जो नहीं गई ना ज्योति, बोले अब दीदी मामला कोर्ट से ही समझेंगे। वीना मानवी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए, नाम कमाने के लिए पहुंच गई थी, जरूरत नहीं थी। अच्छा कि वीना मानवी जी खुद से पहुंच गई, अब क्या जरूरत था खुद से जाने का? पहली ये सब फेमस होने का तरीका है वीना मानवी जी का। अरे उनको यूट्यूब चैनल अपना चमकाना है, वो बेचारे मेरे को 4 गाली बकेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, तो वो घर में फिर भुजिया और रोटी बनाएंगे बैठ के बीबी के साथ। तो जाने दीजिए, वो क्या बोलो कि जब भी किसी केस में हम हाथ डालेंगे उसके पीछे सब दौड़ जाएंगे। पूरा जितना समाज सेवी है बिहार का उसी पे काम करने लगेगा, उसके पहले कोई नहीं। पवन जी ज्योति जी पे कोई नहीं बोल रहा था। अब तो वो इंटरव्यू में बोल रही है कि नहीं हम रहना चाहते हैं। अरे देखिए, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, आप नहीं समझ पाते हैं। जिनको रहना होता तो 4 साल पहले दिन कोर्ट में काहे के लिए 10 करोड़ और 5 करोड़ कर रहे थे, उसी दिन से क्यों नहीं बोलेंगे हमको रहना है, तब 10 करोड़ से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़ और एक फ्लैट पे बात आई। वीना मानवी जी वो कह रहे हैं कि हमने थोड़ी केस फाइल किया था, केस फाइल तो उधर से हुआ। अच्छा, तो उन्होंने किया ना, उनका मन नहीं मिला। एक सेटलमेंट के लिए तो एनी टाइम, कितना अभी बोले तो अभी बोले तब, हाँ, कोई सेटलमेंट के लिए तो एनी टाइम तैयार है। कितना करोड़ का सेटलमेंट हो जाएगा, कितने करोड़ में हो जाएगा? जितना मांग रही थी उतने में करवा देंगे। पवन सिंह रेडी थे, अब वो रेडी हो ना हो हम करवा देंगे। अरे नहीं होंगे तो कैसे करवा दीजिएगा? करवा देंगे ना, जिद करके पाँव पकड़ के हाथ जोड़ के, भैया छोड़, जब जीवन है मांग रही है वो दे दो, करवा तो देंगे। आपको उम्मीद है कि पवन सिंह मान जाएंगे? हाँ, उतना पे मान जाएंगे। एक कहावत है कि जब आप नेक कर्म मतलब अच्छा काम करते हैं तो टांग खींचा जाता है, और जब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते हैं तो उससे ज्यादा टांग खींचा जाता है। वीना मानवी जी पे सवाल उठते हैं। वीना मानवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीना मानवी जी तस्वीर आई, आप पैर छू रही थी, वो पैर छू रहे थे, मगर कहा गया कि वीना मानवी जी खुद से पहुंच गई, अब क्या जरूरत था खुद से जाने का? पहली बात तो ये है, इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा ऐसा कि मेरी वीना मानवी बिना बुलाए कहीं जाती नहीं है। और जब आप लोग इतना जानना चाहते हैं, कुछ बातें पर्दे में ही रहती तो अच्छी रहती, तो मैं बता दूं कि मुझे बुलाया गया था तब मैं गई थी, बिना बुलाए मैं नहीं गई थी। ठीक, बुलाया गया था। जी। तो एक यूट्यूबर है, क्रिएटर है, हम नाम लेना पसंद नहीं करेंगे, वो कह रहे हैं कि भाई ये सब फेमस होने का तरीका है वीना मानवी जी का। अरे उनको यूट्यूब चैनल अपना चमकाना है, वो बेचारे मेरे को 4 गाली बकेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, तो वो घर में फिर भुजिया और रोटी बनाएंगे बैठ के बीबी के साथ। तो जाने दीजिए, वो क्या बोलो, वो तो खुद मेरे से बात कर रहे हैं। जो यूट्यूबर की बात आप कह रहे हैं उनसे तो मेरे को लगता है 2-3 बार मेरा बात हुआ है अभी इधर। मगर वो तो कह रहे हैं कि भाई आप लोग वीडियो मत बनाइए, जितना डॉलर आता है हम दे देंगे अपने तरफ से, मगर इन लोग को मिलने दीजिए, आप लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। नहीं मिल पाएंगे वो, आप तो देखते हैं मामला कोर्ट पे। हमारा देखिए, महिला विकास मंच का क्या रोल होता है? कोशिश नहीं, महिला विकास मंच का ये रोल होता है कि अगर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है, 4 साल से वो महिला परेशान हो रही थी ज्योति, तो उस चीज को मैंने जब ये बात स्टार्ट लिया था। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सारे लोगों का कि जब भी किसी केस में हम हाथ डालेंगे उसके पीछे सब दौड़ जाएंगे। पूरा जितना समाज सेवी है बिहार का उसी पे काम करने लगेगा, उसके पहले कोई नहीं। पवन जी ज्योति जी पे कोई नहीं बोल रहा था, जब हमने बोलना शुरू किया तो सब बोलने लगे। वीना मानवी जी अपना चेहरा चमकाने के लिए, नाम कमाने के लिए पहुंच गई थी, जरूरत नहीं थी। अच्छा, नहीं, मुझे बुलाया गया था। आप दीपक जी से पूछिए, उन्होंने कॉल करके बुलाया था कि आप दिसंबर में आने वाली थी, समय नहीं मिल पाया मैडम, आप कल आ जाइए। मैं बोली कल नहीं, इतना शॉर्ट नोटिस में नहीं आती हूँ, टिकट कराती हूँ तो परसों तक आती हूँ। अच्छा। कि भैया की भी बातें अब आप सुन ही लीजिए, और एक तरफा बात मत रखिए, आप सारी बातों को तथ्यों के साथ रखिए। मुझे बुलाया गया था तो मैं गई थी। मगर जो यूट्यूबर हैं, वो क्रिएटर, वो कह रहे हैं कि पहल तो हमने की, बातचीत हम करवा रहे हैं, क्रेडिट आप काहे ले जा रही हैं? तो अरे तो ठीक है, आप ही ले जाओ क्रेडिट। आज मैं ये बोलती हूँ उनको कि ये क्रेडिट आप ही ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। तो आप ही पहले चले जाते पवन भैया के पास, काहे नहीं गए आप? आपको किसी ने मना किया था या किसी ने बोला था, या पवन भैया ने आपको भाव नहीं दिया, बुलाया नहीं, आपको उस लायक नहीं समझा? तो भाई बहुत लोग कोशिश कर रहा था। एक और मैडम है, वो गए तो देखे कि चैट से एकदम थकी नहीं, अब मैं मिलना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, जी जी पवन जी, कहाँ किसी को टाइम दिए। और हमको तो फोन करके बुलाया। मैडम का बात कर रही हैं? जैसे कोई यूट्यूबर हैं वो भी, तो बहुत लोग उनको कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन हमें तो फोन करके बुलाया गया था, तब हम गए थे, हम तो नहीं वो किए तो थे। क्या लगता है कि ज्योति और पवन सिंह का संगम मतलब मुलाकात, रिश्ता फिर से सुधर पाएगा?
देखिए सुधरना तो उन्हीं दोनों को है, सुधर पाएगा या नहीं नहीं, आपने वक्त गुजारा है वहां पे तो आपको ज्यादा नहीं, आइडिया वक्त होगा। गुजारने के बाद जितनी चीजें मैंने देखी हैं, और देखिए सुधरने का बात आप लोग कैसे कर रहे हैं। जो लेडी ऑलरेडी, आप देखिए ज्योति का, आप ही, अरे आप ही तो हैं महाराज जो वीडियो, सारे वीडियो में अभी भी बहुत सारी रील्स हैं जिसमें वो बोल रही हैं कि नहीं, इतना इंसल्ट होने के बाद मैं रहना नहीं चाहूँगी, मैं अब कौन ही रह सकता है, मोरली डाउन होने के बाद कौन, वो तो खुद अलग होना चाह रही हैं। नहीं, अब तो वो इंटरव्यू में बोल रही है कि नहीं हम रहना चाहते हैं। अरे देखिए, ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है, आप नहीं समझ पाते हैं। जिनको रहना होता तो 4 साल पहले दिन कोर्ट में काहे के लिए 10 करोड़ और 5 करोड़ कर रहे थे, उसी दिन से क्यों नहीं बोलेंगे हमको रहना है, तब 10 करोड़ से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 3 करोड़ और एक फ्लैट पे बात आई। वीना मानवी जी वो कह रहे हैं कि हमने थोड़ी केस फाइल किया था, केस फाइल तो उधर से हुआ। अच्छा, तो उन्होंने किया ना, उनका मन नहीं मिला। एक बात बताइए, युवा है, मन नहीं मिल रहा है, लग रहे नहीं, जीवन बर्बाद होने से ज्यादा अच्छा भैया हम अलग हो जाए, तो हमें कोशिश ही न कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं, दोनों मतलब कानून कहता है जब मियां बीवी एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो कोर्ट भी नहीं मियां एक साथ रखेगा, वो भी बोलेगा ठीक है भाई आप अलग तो वीना मानवी ने इतनी कोशिश की फिर भी कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी, दोनों साथ रह जाते हैं? कहाँ पे चूक हो जिस गई? पेज पे ज्योति को चलना चाहिए था हमारे नजर में, उस पेज पे ज्योति नहीं चल रही है। आप माने ना माने, ज्योति हर 5 मिनट बाद अपना बयान बदल देती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी उस दिन की बातें थी। उसके पहले तो वो बोल ही रही थी कि नहीं 3 करोड़ एक फ्लैट पे हो जाए, अगर नहीं रहना है तो मेरा जीवन आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ तो चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रही थी, उसको चाहिए और उसको मिलना चाहिए। तो क्या वीना मानवी जी कोर्ट के बाहर अब नहीं रहना चाहते पवन सिंह, मगर क्या सेटलमेंट करवाने के लिए अभी भी ऑप्शन खुला है? हाँ, सेटलमेंट के लिए ऑप्शन अभी भी खुला हुआ अभी है। भी खुला हाँ, है। अभी भी खुला है, करवा लें, क्योंकि देखिए नुकसान कहीं ना कहीं ज्योति का ही होना है अगर वो नहीं रह रहे हैं। और कोर्ट में अभी देखिए, अभी तो मैं पवन के फेवर की बात नहीं बोल रही हूँ, अगर कोर्ट में पवन मूव करते हैं कि नहीं मैं कोर्ट से ही समझूंगा और जिद करके अब चले गए, तो उसमें भी नुकसान ज्योति का। फिर अभी 4 साल से परेशानी था, फिर 6 साल होगा, फिर 8 साल होगा, दोनों का जीवन तो बर्बाद होगा। अभी अगर ज्योति आपकी बात मतलब फिर से आप कोशिश करती हैं सेटलमेंट के लिए तो एनी टाइम, कितना अभी बोले तो अभी बोले तब हाँ, कोई सेटलमेंट के लिए तो एनी टाइम तैयार है। कितना करोड़ का सेटलमेंट हो जाएगा, कितने करोड़ में हो जाएगा? जितना मांग रही थी उतने में करवा देंगे। और पवन क्या। सिंह रेडी थे? अब वो रेडी हो ना हो, हम करवा अरे देंगे। नहीं होंगे तो कैसे करवा दीजिएगा? करवा देंगे ना, जिद करके पांव पकड़ के हाथ जोड़ के, भैया छोड़, जब जीवन है मांग रही है वो दे दो, करवा तो आपको देंगे। उम्मीद है कि पवन सिंह मान हाँ जाएंगे? हाँ हाँ, उतना पे मान जाएंगे, मुझे लगता है मान जाएंगे। मतलब अगर सेटलमेंट है तो फिर चांसेस है। हाँ। एक जो खबर चल रही है कि फिर से पवन सिंह, ज्योति सिंह और आप बैठने वाली हैं, ये फैक्ट है क्या? नहीं, फेक न्यूज़ है ये। फेक है? हाँ, बिल्कुल फेक है, बिल्कुल नहीं बैठने वाले हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अब वही लोग लेके बैठेंगे, विजेंद्र जी लेके बैठेंगे, और कौन है मैडम का नाम, देसवा वाली मैडम लेके बैठेंगी, अब वो लोग लेके बैठेंगे। हम बोल रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है, मैं लेके नहीं बैठने वाली हूँ। जितने लोग अपने आप को तिस्मार खां बना रहे हैं वो पहले अपनी कोशिश कर दें, और वो लोग बैठ गए तो ठीक, नहीं तो वो लोग हारेंगे, तब उसके बाद फिर हम लेके बैठेंगे। मतलब जब जहां पे रास्ता बंद हो जाएगा वहां पे आप हाँ, साथ yes, खड़ी yes, रहिएगा। हाँ। चलिए, आपकी टीम की मेंबर है, सवाल ये कि आप लोग कुछ नेक कर्म करने जाती हैं मगर इल्जाम लग जाता है कि किसी ने पैसा ले लिया या फिर आप लोग नाम बना रही हैं, सुनकर कैसा लगता है? देखिए, जब हाँ, बहुत अच्छा लगता है, ये तो बात सही है कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए हम दूसरे की नज़र में क्या कर रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने नज़र में हम क्या कर रहे हैं मुझे उससे फर्क पड़ता है। बस अपने नज़र में इंसान को नहीं गिरना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोलती है। ऊपर वाला देख रहा है कि हम लोग नेक काम कर रहे हैं और नेक काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और कितनी भी गालियां पड़े उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जब हमारी दीदी को नहीं फर्क पड़ता तो हमें क्यों पड़ेगा। चलिए, वीना मानवी जी और उनके टीम के लोगों ने सीधा कहा भाई नेक कर्म कर रहे हैं, नेक कर्म करने वालों पे सवाल उठते